अगेन एक रिफॉर्म है, तो रिफॉर्म के समझने के लिए हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ऑल गुड एवरीवन। तो नाउ अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कौन है ये? ब्रिटेन, ठीक है। एंड देन मान लो दिस इज द कॉन्टिनेंटल, ठीक है, यूरोप। कॉन्टिनेंटल अगर यूरोप की बात करें तो वी हैव फ्रांस, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस है, देन ऑस्ट्रिया है, ठीक है, प्रशिया है, और भी बहुत छोटे छोटे एरिया है, एंड देन रसिया है, ठीक है। इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, नेपोलियन ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सबको डिफीट कर दिया था, एंड नेपोलियन हैड ए ह्यूज एम्पायर, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, नेपोलियन हैड ए ह्यूज एम्पायर, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, नेपोलियन को हम कैसे देखेंगे? नेपोलियन what was not just the dictator of France, understand, Napoleon became the dictator of, yes, continental Europe. Am I clear to everyone? ठीक है। तो अगर नेपोलियन की बात करेंगे तो नेपोलियन सिर्फ फ्रांस का डिक्टेटर नहीं था, नेपोलियन पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप का डिक्टेटर बन गया था। ऑल गुड। What about Britain? Understand, ब्रिटेन, देखो अब ये कॉन्टिनेंटल जो यूरोप है, यहां पे गुड्स कौन सप्लाई करेगा? इंडस्ट्रियल गुड्स, ब्रिटेन, ठीक है, वॉज सप्लाइड बाय ब्रिटेन। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल रूल किसका है? नेपोलियन का। लेकिन मान लो कॉन्टिनेंटल यूरोप को जो भी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी कर रहा है? ब्रिटेन। तो इकोनॉमिक डिक्टेटर कौन हुआ? ठीक है। सो अंडरस्टैंड, ब्रिटेन वॉज द इकोनॉमिक डिक्टेटर। ठीक है। All good everyone? So understand, now Napoleon became the political dictator of continental Europe, and but at the same time you will see Britain used to supply all the requirement of the continental Europe. ठीक है, all good? और ब्रिटेन कौन है? फ्रांस कौन है? आर्च एनिमी। ठीक है। और दूसरा, यूरोप में वर्चस्व की लड़ाई है, फ्रांस नंबर 2, ब्रिटेन नंबर 1। ठीक है। तो अब नेपोलियन क्या करेगा? फ्रांस को नेपोलियन ने बहुत आगे बढ़ा दिया है, फ्रांस इज नाउ नंबर 2। नंबर 2 के बाद क्या आएगा? 1। अगर नंबर 1 बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, नेपोलियन का मानना था, इसको ध्यान से सुनना, नेपोलियन का मानना था ब्रिटेन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड है, तो भी ये बहुत पावरफुल है। क्यों? नेपोलियन का मानना था ब्रिटेन, जैसे नेपोलियन कहता था कि हु इज ब्रिटिश मर्चेंट। ठीक है, मतलब ये बेसिकली बिजनेसमैन है। ठीक है। सो अंडरस्टैंड, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटेन वाज द ट्रेड। नेपोलियन को लगा अगर मैं ब्रिटेन के ट्रेड को खत्म कर दूं तो ब्रिटेन खत्म हो जाएगा एंड फ्रांस वुड बी द नंबर 1। ट्रम्प चाचा, चाइना, देखो अब इसको चाइना यूएसए आज की चीजों को समझो। ट्रम्प का कुछ ऐसा ही इरादा है, चाइना को अगर डिफीट करना है तो चाइना को डिफीट करने के लिए क्या करना है? चाइना के ट्रेड को खत्म कर दो, चाइना खत्म हो जाएगा। चाइना won't be a threat to अमेरिका, राइट? ठीक है। टैरिफ, what is the reason, why do you think Trump is imposing tariff on India and China? Yes, the biggest strength of India and China is the trade. Understand?
It is a policy to undermine the trade of India and China. You got the idea? तो नेपोलियन का भी यही मानना था, अगर हम ब्रिटेन के ट्रेड को खत्म कर दे तो यहां पे क्या होगा, ब्रिटेन खत्म हो जाएगा और फ्रांस अनडिस्प्यूटेड पावर बन जाएगा. तो फ्रांस क्या है, फ्रांस अभी सिर्फ पॉलिटिकल डिक्टेटर है, ब्रिटेन क्या है, इकोनॉमिक डिक्टेटर. नेपोलियन का इरादा था क्यों ना फ्रांस को इकोनॉमिक डिक्टेटर बनाया जाए. यू गॉट द आइडिया? ऑल गुड. इकोनॉमिक डिक्टेटर का मतलब क्या है, ये जो गुड्स है ब्रिटेन के बदले कौन सप्लाई करेगा, फ्रांस की इंडस्ट्री. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो अगर फ्रांस की इंडस्ट्री को यहां पे गुड्स बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश के गुड्स को यहां जाने से ब्लॉक करना पड़ेगा. ठीक है, ऑल गुड. व्हाट इज कॉन्टिनेंटल सिस्टम? कॉन्टिनेंटल सिस्टम इज द बेसिकली इन कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन की कोशिश थी कि ब्रिटेन का जो गुड्स है, ठीक है, वो कॉन्टिनेंटल यूरोप में जाने से रोकना है. इसको कहते हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेड. इकोनॉमिक ब्लॉकेड या इकोनॉमिक वॉरफेयर. ठीक है, इकोनॉमिक वॉरफेयर का मतलब क्या है, आप पॉलिटिकली नहीं लड़ोगे, आप इकोनॉमिकली लड़ोगे. जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में जो अभी चल रहा है वो है इकोनॉमिक वॉरफेयर. यू गॉट द आइडिया? तो वैसे ही आपको यहां पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में दिखाई देगा एक लड़ाई चल रही है. ठीक है, और नेपोलियन को लगा अगर मैं ब्रिटेन के गुड्स को यहां जाने से रोक दूं, ठीक है, और साइमल्टेनियसली हमारी इंडस्ट्री अगर कॉन्टिनेंटल यूरोप में अपने गुड्स को सप्लाई कर दे तो फ्रांस वुड बी नंबर 1 और ब्रिटेन खत्म हो जाएगा. कैसा लग रहा है पॉलिसी? बढ़िया. मेकिंग सेंस? इज इट? ऑल गुड एवरीवन? ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है, एक वर्ड याद रखना है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड फ्रॉम रीचिंग द गुड्स ऑफ ब्रिटेन टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप, या इसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर. ठीक है, इकोनॉमिक वॉरफेयर. जैसे अभी ट्रंप ने, आपने देखा है कि टैरिफ को एक हथियार बना लिया है ट्रंप ने. तो अगेन दैट्स अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर. लेकिन फॉर्चुनेटली चाइना ट्रंप से एक कदम आगे था. चाइना को पहले से पता चल गया था कि ट्रंप आने के बाद ये हरकतें करेगा, तो चाइना उसके लिए टैरिफ के लिए रेडी हो गया था कि अगर ट्रंप ने कुछ किया तो हम ये पॉलिसी करेंगे, खास करके रेयर अर्थ. ठीक है, एंड देयरफॉर ट्रंप के पास कोई चॉइस ही नहीं बचा, ट्रंप को जी के साथ मीटिंग करनी पड़ी. गॉट द आइडिया? तो अंडरस्टैंड, दिस इज द वे यू विल सी इकोनॉमिक वॉरफेयर आल्सो वर्क. ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली हमने पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है, हमने इकोनॉमिक लड़ाई आज तक पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ी है. ठीक है, इकोनॉमिक वॉरफेयर में हम पाकिस्तान को बुरी तरीके से डिफीट कर सकते हैं, वो पोटेंशियल हमने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया है. गॉट द आइडिया? होप सो कि फ्यूचर में हम इस पॉसिबिलिटीज को भी देखें. ठीक है, तो चलो इसको समझ लेते हैं. नाउ व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल सिस्टम? सिंपल, नेपोलियन वाज द डिक्टेटर ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप. ठीक है, ब्रिटेन यूज्ड टू सप्लाई ऑल गुड्स टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप, मींस ब्रिटेन वाज द इकोनॉमिक डिक्टेटर. तो नेपोलियन की पॉलिसी ये थी कि ब्रिटेन के गुड्स को यहाँ पे ब्लॉक करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जाने से ब्लॉक करेंगे और इसके बदले में क्या होगा, फ्रेंच जो इंडस्ट्री होगी वो सारे गुड्स सप्लाई करेगी एंड देयरफॉर फ्रांस वुड बी द नंबर 1. एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और ये तो आपको पता है ब्रिटेन और फ्रांस जानी दुश्मन, आर्च एनिमी. ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहेगी. ऑल गुड? अच्छा, ये मुझे बताओ कि कैसे आप ब्लॉक करोगे, फिर एक साथ लिख लेंगे. यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है ये सारी चीजें? कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कॉन्टिनेंटल सिस्टम का वर्ड आता है कॉन्टिनेंटल यूरोप से. तो बेसिकली कॉन्टिनेंटल सिस्टम में नेपोलियन चाहता था कि ब्रिटिश गुड्स यहां पे ना पहुंचे और उसके बदले जो गुड्स हैं यहाँ पे जो डिमांड्स है, जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, वो फ्रांस वो डिमांड पूरा करेगा. ठीक है, तो नेपोलियन पॉलिटिकल डिक्टेटर के साथ इकोनॉमिक डिक्टेटर भी बन जाएगा. ऑल गुड एवरीवन?
ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ, इसको पॉलिसी समझ में आ गई। अब पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब ब्रिटिश गुड्स को यहां जाने से कैसे रोकेंगे? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय नेवल ब्लॉकेड? ओके, वेरी गुड। ओके, फाइन फाइन, गुड। So, whose industry is more powerful, Britain or France? इंडस्ट्रियलाइजेशन किस कहाँ पे आगे होगा? ब्रिटेन में। सो हाउ कैन यू सप्लाई द गुड्स चीपर देन द ब्रिटेन? मान लो, देखो इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंस है? इंडिया और चाइना में ये डिफरेंस है कि हमने हमारी इकोनॉमिक जर्नी स्टार्ट की 1991 से, चाइना ने 1970s से ये जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो चाइना हमसे 21 साल 21 इयर्स अहेड हो गया, और आप आज देखोगे तो ये आपको इकोनॉमी में दिखाई देगा। ठीक है, 20 साल के बाद ऑब्वियसली आज जो अगर आप देखोगे ना, आज जो चाइना है वो इंडिया होगा। ठीक है, उस मतलब क्योंकि चाइना से तेज हम भाग रहे हैं, यू गॉट द आइडिया। लेकिन हमारी जो शुरुआत थी वो स्लो थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। एनीवे, कैसे इसको रोक सकते हैं? देखो दो चीज, नेपोलियन अंडरस्टैंड, नेपोलियन बर्लिन जाएगा, ठीक है, और मिलान, और यहां पे वो एक डेक्री इशूड करेगा। डेक्री का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, अंडरस्टैंड, बर्लिन और मिलान डेक्री को ही बोला गया है कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ठीक है, पहला बर्लिन डेक्री 1806 में इशूड किया गया। क्या है? बहुत सिंपल, नेपोलियन ने कहा कोई भी ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा। कॉन्टिनेंटल यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा, और नेपोलियन ने यहां से नेवल ब्लॉकेड कर दिया कि कॉन्टिनेंटल यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, 1807 बर्लिन डिक्री क्लियर है कि कॉन्टिनेंटल यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के किसी भी पोर्ट के साथ ट्रेड नहीं करेगा, और उसने नेवल मतलब यहां से नेवी के थ्रू ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जस्ट मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैप दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो आई गेस वहां पे आप देख सकते हो। दिख रहा है सबको? ये यहां पे एक रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन दिख रही है आपको? दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो बेसिकली देखो ये ब्रिटेन हो गया, यूके, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम। अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से एक लाइन दिखा रहा है, दिस इज व्हाट वी हैव द नेवल ब्लॉकेड। कॉन्टिनेंटल यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा। यू गॉट द आइडिया? ये नेपोलियन ने ऑर्डर इशूड किया इन बर्लिन 1806। एम आई क्लियर टू एवरीवन? मिलान में क्या हुआ फिर? अगर हम लोग बात करेंगे मिलान डेक्री 1807, नेपोलियन ने इसी चीज को आगे बढ़ाया, और मिलान इटली में है, अंडरस्टैंड, बर्लिन जर्मनी में है। ठीक है, तो नेपोलियन जब बर्लिन जाएगा तो वहां से ये ऑर्डर इशूड करेगा कि कोई भी ब्रिटेन के पोर्ट के साथ ट्रेड नहीं करेगा। एंड देन मिलान में वो एक डिक्लेरेशन इशूड करेगा कि अगर कोई जहाज ट्रेड करता हुआ पाया गया तो क्या करेंगे? उस जहाज के साथ उसके गुड्स को भी सीज कर लेंगे। दैट इज द मिलान डिक्री। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, लेट मी समराइज हियर, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल सिस्टम? कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का ये था कि ब्रिटेन के गुड्स को कॉन्टिनेंटल यूरोप से जाने के लिए रोकना है। नेपोलियन ने इस चीज को कैसे अचीव किया? बर्लिन एंड मिलान डिक्री। बर्लिन डिक्री में नेपोलियन ने क्या कहा कि अगेन कोई भी कॉन्टिनेंटल यूरोप का देश ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेगा। मिलान डिक्री में अगर ट्रेड करता हुआ पाया गया तो उसके जहाज प्लस गुड्स दोनों को सीज कर लिया जाएगा। एंड
अंडरस्टैंड दिस बर्लिन एंड मिलान डेकरी इज कॉल्ड एज द कोर ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो कैसे याद रखोगे, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल सिस्टम? इकोनॉमिक वॉरफेयर। नेपोलियन का इरादा क्या था? नेपोलियन का इरादा था ब्रिटेन के गुड्स को कॉन्टिनेंटल यूरोप से जाने से रोकना है, प्लस फ्रेंच के गुड्स यहां पे सप्लाई करेंगे। ऑल गुड। नेपोलियन ने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया? बर्लिन डेकरी एंड मिलान डेकरी। ऑल गुड एवरीवन, ठीक है। देखो ये पूरी पॉलिसी एक चीज पे टिकी हुई है कि फ्रेंच इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्रियल गुड्स सप्लाई करेगी टू द कॉन्टिनेंटल यूरोप। मान लो अगर फ्रेंच इंडस्ट्री सप्लाई नहीं कर पाई तो, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है ब्रिटेन, ठीक है ना। ये मान लो कॉन्टिनेंटल यूरोप, ठीक है। थोड़ा सा मैं गैप रख रहा हूं ताकि लिख पाऊं मैं। ऑल गुड। ब्रिटेन हम लोगों ने देखा है वॉज द सप्लायर ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स टू कॉन्टिनेंटल यूरोप, ठीक है। तो देखो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आगे चला गया था। ब्रिटेन बहुत सस्ते रेट में बहुत अच्छे क्वालिटी की गुड्स कॉन्टिनेंटल यूरोप को सप्लाई कर रहा था। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, इनफैक्ट even Napoleon was a big fan of what we called as a British goods. नेपोलियन खुद ब्रिटिश गुड्स काफी बड़े लेवल पे यूज किया करता था। इनफैक्ट 1815 में जब नेपोलियन हार जाएगा बैटल, 1815 लास्ट पॉइंट, ठीक है, डिफीट ऑफ नेपोलियन, बैटल ऑफ वाटरलू, जो बैटल हुआ, बैटल ऑफ 1815 में बैटल होगा, बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन जब वापस जाएगा तो उसमें जब वो जब जाएगा उसको हटा दिया जाएगा तो उसमें वो ब्रिटिश गुड्स ही लेके जाएगा। You got the idea? तो understand, Britain was the supplier of all essential goods to the continental Europe. नेपोलियन ने क्या किया? बर्लिन डेकरी और मिलान डेकरी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बर्लिन एंड मिलान डेकरी, अब इससे क्या होगा? ब्रिटिश गुड्स यहां पे नहीं पहुंचेगा। बट अंडरस्टैंड, फ्रेंच जो इंडस्ट्री थी, अगर हम लोग बात करें फ्रेंच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी बड़ी नहीं थी कि वो पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप को सप्लाई कर पाए, ठीक है। यहां पे अंडरस्टैंड, ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओके। ये गुड सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, आपने ब्रिटेन को ब्लॉक कर दिया जो सारे गुड्स सप्लाई कर रहा था, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री सप्लाई नहीं कर पा रही है, क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। कोविड में आपने देखा था, आज जो मास्क कोई भी 5 या 10 रुपए में लेने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन इसी मास्क को लोगों ने 250 रुपए में खरीदा है, राइट, कोविड के समय। दैट इज द आइडियल केस जहां पे डिमांड सडनली बढ़ गया और सप्लाई उतनी नहीं थी। तो देखो ये इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज की अगर डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई नहीं होगी तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। Am I clear to everyone? All good? तो यहां पे क्या हुआ? अंडरस्टैंड, सप्लाई काफी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सप्लाई डिक्लाइन होने से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इसेंशियल्स गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और इसको ऐसा समझने की कोशिश करो, याद है हमने बैटल ट्रीटी ऑफ तिलसित देखा था, अलेक्जेंडर नेपोलियन के साथ उसने ट्रीटी साइन किया था, ट्रीटी ऑफ तिलसित। अलेक्जेंडर ने बोला नेपोलियन को, भाई कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे कॉन्टिनेंटल सिस्टम के साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, सर्टेन नेपोलियन हैड सर्टेन एलाई लाइक अलेक्जेंडर वन, जो नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब है ब्रिटिश से गुड्स लेना वो बंद कर देंगे। लेकिन वहां पे क्या होगा?
मान लो यहाँ पे अलेक्जेंडर है, लेकिन रशियन भी तो है, ठीक है। अब ये मान लो रशियन जो है, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इनको प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मान लो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। मोदी जी ने मान लो कोई यूरोप में वॉर ज्वाइन कर लिया, उसकी वजह से प्राइसेस यहां पे बढ़ गया। क्या लगता है मोदी जी पे प्रेशर आएगा? आएगा ना, कि उसकी वजह से यहां पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। यहां पे अलेक्जेंडर वन के ऊपर प्रेशर आएगा, है तो मोनार्क ही वो, ठीक है। और अंडरस्टैंड, पूरे यूरोप में मोनार्क खत्म हो गए, एक ही दो बचे हैं, उसमें से अलेक्जेंडर है। यू गॉट द आइडिया? सो अंडरस्टैंड, नॉट राइट नाउ, मैं आगे की बात करता, आई रियली अपोलोजाइज, बट अंडरस्टैंड। अब अलेक्जेंडर के ऊपर प्रेशर था, अलेक्जेंडर के ऊपर प्रेशर था कि किसी तरीके से वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम से बाहर आए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, जो राजा थे जिन्होंने नेपोलियन को प्रॉमिस किया था हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो अब नाउ दे आर नॉट लाइकिंग द कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। सो देयर इज ए अनहैप्पीनेस अमंग द एलाइज ऑफ नेपोलियन, ठीक है। ब्रिटेन के समय ब्रिटेन के अगेंस्ट नेपोलियन ने एक लड़ाई की शुरुआत की। नेपोलियन के साथ कुछ लोग आए कि उनको लगा कि नेपोलियन शायद कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, वो नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम से हैप्पी नहीं थे। दिस इज जार अलेक्जेंडर वन नेपोलियन को इस समय कहेगा कि नेपोलियन को फॉर एग्जांपल वो बहुत रिक्वेस्ट करेगा कि देखो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरी गद्दी खतरे में है, आप इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई एम फीलिंग द प्रेशर। जैसे मान लो इंडिया, मोदी जी के मतलब इंडिया के बहुत सारे एलाइज हैं, अगर वो इंडिया की वजह से सफर करेंगे तो कब तक इंडिया का साथ देंगे वो? यू गॉट द आइडिया? तो यहां पे इस तरीके से हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेपोलियन, अंडरस्टैंड नाउ, लिसन दिस पॉइंट, नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम अच्छा था, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस था कि फ्रेंच इंडस्ट्री सप्लाई करेगी, जो हुआ नहीं। यू गॉट द आइडिया? और इसकी वजह से नेपोलियन का सारा प्लान डूब गया। यू गॉट द आइडिया? एंड ऐसा कहा जाता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम was the one of the most important blunder made by the Napoleon. नेपोलियन ने कुछ गलती की है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना गया ये पॉइंट, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। देखो अंडरस्टैंड, इतिहास में एक डिबेट है, डिबेट ये है कि नेपोलियन, हमने देखा 1807 के पहले का नेपोलियन, स्टेट्समैन, विजनरी लीडर्स, कितनी दूर की सोच रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड 1807 के बाद पता नहीं नेपोलियन को क्या हो गया, नेपोलियन की दूरदृष्टि जो थी वो चली गई। नेपोलियन एक के बाद एक गलती करता जाएगा। जैसे मान लो क्या करना चाहिए नेपोलियन को, यहां पे नेपोलियन के जो एलाइज हैं वो हैप्पी नहीं है, क्या करना चाहिए नेपोलियन को? क्या करना चाहिए? यू से, मतलब मान लो अगर आप नेपोलियन के बदले हैं तो आप क्या करोगे? आपने कॉन्टिनेंटल सिस्टम की शुरुआत की है, ठीक है, आपके साथ कुछ लोग थे, लेकिन अब आपकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो हैप्पी नहीं है, क्या करोगे? Abolish the continental system? ठीक है, कर सकते थे ये, ठीक है। इन ए वेरी सिंपल वर्ड, आप डिप्लोमेसी का सहारा लोगे, बात करोगे उनसे, उनकी कंसर्न को समझने की कोशिश करोगे, इतना तो करोगे, ठीक है। नेपोलियन ने इन पे अटैक कर दिया, ठीक है, पहले वो पुर्तगाल पे अटैक करेगा, फिर वो स्पेन पे अटैक करेगा, फिर रसिया पे अटैक करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, नेपोलियन नंबर ऑफ वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा। फाइनली पूरा यूरोप एक साइड वापस आ जाएगा,
Battle of Waterloo, and that marks the end of Napoleon. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.